दोस्तों क्लास 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम आपके लिए सबसे बेटर होगा और किस स्ट्रीम को लेकर के आप अपने फ्यूचर को बना सकते हो। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कन्फ्यूज़न में पड़े होते हैं कि सर मैं कौन सा स्ट्रीम लूँ जो मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा हो और जो मुझे कामयाबी के रास्ते तक पहुंचा सके। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अभी कन्फ्यूज़न में पड़े हैं कि स्ट्रीम कौन सी मैं चुनूं। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं कि कौन सी स्ट्रीम आप चुन सकते हो, आपके लिए बेटर होगी और कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेटर नहीं होगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए क्योंकि दोस्तों आपको हर अपडेट इसी चैनल से टाइम टू टाइम मिलती रहती है। अब चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2018-19 की अगर हम बात करें 24 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने आईआईटीज को ड्रॉप किया था। ऐसा क्यों हुआ? क्यों? हर बच्चा तो आईआईटी में जाना चाहता है, लेकिन 2400 बच्चों ने क्यों छोड़ा? इसकी क्या वजह थी? और साइंस स्ट्रीम में क्या फ़ायदा है, मैथ साथ में ले लोगे तो उससे क्या फ़ायदा है, कॉमर्स में क्या फ़ायदा है, आर्ट यानी ह्यूमैनिटीज़ में आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो पूरी डिटेल के साथ दोस्तों ये वीडियो है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन अगर आप देखोगे तो आपके ये बहुत ही काम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे भी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? अब देखो लैक यानी व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर द सेम, यानी ये क्यों ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ाई को छोड़ते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो देखो लैक ऑफ इंटरेस्ट, फाइंडिंग अ न्यू पैशन ऑफ और फीवर करियर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अब देखो क्या है पॉसिबल। स्टडीज हैव शोन दैट 51% ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट कॉन्फिडेंट, यानी जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उसमें से 51% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, करियर क्या होगा उनको बिल्कुल भी नहीं पता। देखो लिखा भी हुआ है कि आर नॉट कॉन्फिडेंट इन देयर करियर चॉइसेस वंस दे इनरोल इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज आफ्टर कंप्लीटिंग देयर क्लास 12, यानी 12 को पास कर लेते हैं और उनको कुछ भी क्लियर नहीं होता। 51% बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको अपने करियर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। अब क्या होगा? जाहिर सी बात है वो जिस सब्जेक्ट को लेकर के अब आगे पढ़ेंगे, अब वो जाहिर सी बात है कंफ्यूजन है। अब कंफ्यूजन की वजह से कोई बच्चा बीए तक गया, कोई बच्चा बीएससी तक गया, कोई बच्चा बीकॉम तक गया, आगे पढ़ाई छोड़ दिया, कोई 1 साल में छोड़ा, कोई 2 साल में छोड़ा, ऐसा होता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, चलिए पूरी डिटेल के साथ आपको बताता हूं। तो दोस्तों जैसे कि आप सारे बच्चे जानते हो कि जो आपके पास स्ट्रीम होती है वो कौन कौन सी होती है। एक तो साइंस स्ट्रीम हो गई, मैथ के साथ हो गई, विदाउट मैथ हो गई, यानी कि मेडिकल लाइन हो गई और नॉन मेडिकल लाइन हो गई। मेडिकल जाना है तो आप जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेंगे, नॉन मेडिकल में जाना है तो आप मैथ से ले लेंगे। अब देखो दूसरी जो आती है अपॉर्चुनिटी वो कॉमर्स की है, फिर लास्ट में जो दोस्तों वो आर्ट्स की है यानी ह्यूमैनिटीज की है। तो दोस्तों तीनों अपने जगह पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने आप में। अब देखो जो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेटर होगी, किस तरह से बेटर होगी। अब देखो सबसे पहले आती है साइंस। साइंस दोस्तों इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो बच्चे दोस्तों लेते हैं सब्जेक्ट वो साइंस लेने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा द स्टेटस शो दैट आउट ऑफ 20,93,978 स्टूडेंट्स हु हैड अपीयर्ड फॉर सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 में। दोस्तों अगर मैं बात करूं क्लास 10th में 20,93,978 स्टूडेंट्स बैठे थे, जिसमें से 12% न्यू अबाउट विच स्ट्रीम टू चूज। ये 2022 का मैं डेटा बता रहा हूं आपको, जिसमें से सिर्फ 12% स्टूडेंट्स को पता था कि मुझे क्या स्ट्रीम चुनना है, यानी क्या स्ट्रीम मैं लूंगा तो मेरे लिए फायदा होगा। तो दोस्तों देखो वीडियो लंबी तो हो रही है लेकिन ये आपके बहुत ही काम आ सकती है। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और शेयर जरूर से दोस्तों करिएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक फटाफट से करिए। पूरी डिटेल अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा। अब देखो देयरफॉर इट गोज विदाउट क्वेश्चन दैट मेकिंग the right career choice is essential to progress towards a bright future, and if you make a poor decision you will be forced to live with the। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको एक अच्छा डिसीजन लेना है। अगर आपने थोड़ा सा वीक डिसीजन लिया,
पुअर डिसीजन लिया तो होता क्या है, फिर हमारी जो फ्यूचर है यानी जो करियर है वो खतरे में होती है और हमको पता नहीं लग पाता है। अब देखो दोस्तों, हमको कैसे पता करना है कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए बेस्ट होगा। हाउ टू डिसाइड करियर आफ्टर 10th आपने कर लिया, एडमिशन लेना है, कौन सा सब्जेक्ट अब लूं। अब देखो, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू हैव एन अवेयरनेस ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। यानी अब आपको देखना है कि मुझे अपने आप में, यानी आप मान लो संतोष हो, कोई भी नाम आपका हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अगर जो है दोस्तों आपको इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में आ रहा है तो आपको क्या करना है, उसी सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़े, नहीं अपना ओन इंटरेस्ट आपको देखना है। अगर ओन इंटरेस्ट आपका नहीं है तो आप उस सब्जेक्ट में बिल्कुल भी आगे ना बढ़े। होता क्या है दोस्तों, एनालाइजिंग अपॉर्चुनिटीज, आगे मैं आपको और डिटेल बताने वाला हूं। यानी आपको देखना क्या है कि आपको किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है, इस बात का दोस्तों खास ध्यान रखना। अब देखो आगे, एनालाइजिंग अपॉर्चुनिटीज, एनालाइज करना आपको कैसे, वंस आफ्टर आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट। अगर आपको क्या करना है, अपने देख लेना है कि आप किस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट रखते हो, तो द नेक्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज द अपॉर्चुनिटीज द फील्ड प्रोवाइड्स एंड वेदर यू फाइंड योरसेल्फ सुटेबल फॉर द रोल। फॉर एग्जांपल, इफ यू विश यू परस्यू अ करियर इन लैंग्वेज, you must know the career option available for you in the such as the, अब देखो ट्रांसलेटर हो गया, राइटर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया। यानी अब आपको, यानी अगर मान लो मिसाल के तौर पर आपको साइंस अच्छी लग रही है या लैंग्वेज अच्छी लग रही है, अब उस लैंग्वेज में देखो या साइंस में देखो आगे क्या क्या इससे फायदा हो सकता है। अब देखो, अगर आपको ऊपर सुटेबल करके, हाँ यार मैं तो बहुत बढ़िया कर रहा हूं, मैं पढ़ करके इस चीज को पा सकता हूं, तो ये आपके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर, ठीक है। तो आप उस सब्जेक्ट को चुन सकते हो। अब देखो करना क्या है, नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग द स्कोप एंड डिमांड ऑफ द फील्ड। यानी आपको करना क्या है, अब स्कोप किस चीज का चल रहा है, किस चीज का मैदान के अंदर डिमांड ज्यादा चल रहा है इस वक्त। देखो जैसे कि मिसाल के तौर में आपको बताऊं, इस वक्त लोग डॉक्टर ज्यादा बन रहे हैं, इंजीनियर ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखो डिमांड किस चीज की हो रही है, फील्ड में किस चीज की डिमांड हो रही है, उस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो पीयर परस्यू, ठीक है, प्रेशर। अब आपको करना क्या है, थिंकिंग ऑफ चूजिंग द फील्ड दैट योर फ्रेंड्स हैव चूजन, ठीक है, थिंकिंग ऑफ चूजिंग द फील्ड दैट योर फ्रेंड्स हैव चूजन, स्टॉप। आपको क्या करना है, आपको दोस्तों अपने दोस्त के ऊपर नहीं चलना है कि मेरा दोस्त साइंस ले लिया है तो मैं भी साइंस ले लूं, मेरा दोस्त मैथ ले लिया है तो मैं भी मैथ ले लूं, मेरा दोस्त कॉमर्स ले लिया है मैं भी कॉमर्स ले लूं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फोर्सली आपको किसी को प्रेशर में आपको नहीं आना है। ऐसा नहीं देखना है कि मेरा भाई कॉमर्स लेके पढ़ रहा बहुत बढ़िया पैसा कमा रहा है, मेरा दोस्त कॉमर्स लेके पढ़ रहा बहुत बढ़िया पैसा कमा रहा है तो मैं भी कॉमर्स करूं। नहीं, आपको अगर लगता है कि आप कॉमर्स में आगे बढ़ सकते हो, आपको अगर लगता है मैथ लेके आप आगे बढ़ सकते हो तो आप लेकर के पढ़ना, ठीक है। अब देखो इसमें भी आता है नंबर 2, चूजिंग व्हाट्स ट्रेंडिंग। आपको ऐसी चीज चूज करना है जो ट्रेंडिंग चल रहा हो, जिसमें आप जल्दी से सक्सेस हो सकते हो। उस चीज को ट्रेंड में जो देख रहे हो आप, उसी ट्रेंड को मैंने शुरू में मैं, ठीक है, यानी आपको ट्रेंडिंग देखना है, क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है उसी को आपको करने की ज्यादा फोकस करना है। तो ये दोस्तों तरीका हो गया। अब देखो आगे क्या करना है, नंबर 3 है जस्ट लुकिंग एट द गोल, यानी द डेस्टिनेशन may लुक गुड बट द जर्नी इज ऑलवेज हार्ड, ठीक है। कभी कभी होता क्या है कि हमको गोल लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन याद रखना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप चाहते हो आप कामयाब हो तो आपको लहरों से बातें करनी पड़ेंगी। आपको कामयाबी अगर पाना है तो आपको कहीं ना कहीं हिम्मत और बहादुरी दिखाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हार्ड स्ट्रगल करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर के आप कामयाब हो सकते हो। तो आप गोल के बारे में इस तरह की चीजें आप सोच सकते हो। तो दोस्तों ठीक है, ये तो ये हुआ कि आपको मैंने बताया, ठीक है। अब देखो स्ट्रीम्स आफ्टर द 10th, अब मैं स्ट्रीम की बातें करने वाला हूं, कौन कौन सी स्ट्रीम, ठीक है। साइंस आफ्टर 10th, एक तो ये हो गया, ठीक है, साइंस वाला हो गया, ठीक है, मैथ के साथ हो गया, विदाउट मैथ्स के साथ हो गया, यानी मेडिकल हो गया और नॉन मेडिकल हो गया, ठीक है। और दूसरा आपका हो गया कॉमर्स,
आफ्टर 10th कॉमर्स में कौन से बच्चे जा सकते हैं? अगर आपको लगता है कि आपका जो है काउंटिंग वगैरह बहुत बढ़िया है, अगर आपकी ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया, तो आप कॉमर्स में जा सकते हो। अगर आपको लगता नहीं मुझे आर्ट ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना चाहिए, मुझे लैंग्वेजेस पढ़ने चाहिए, मुझे जो है आर्ट लेकर के पढ़ना है, ह्यूमैनिटीज़ लेकर के पढ़ना है, और मुझे एक लेक्चरर बनना है, मुझे एक प्रोफेसर बनना है हिंदी का, इंग्लिश का, ठीक है, तो आप उसको भी लेकर के कर सकते हो। तो दोस्तों ये 3 कैटेगरी थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों एक नई वीडियो तो आने वाली है, अगर आप कमेंट करोगे तो वो भी वीडियो आ जाएगी, और वो वीडियो होगी करियर ऑप्शंस आफ्टर 10th, यानी 10th के बाद आप कौन कौन सा भी कोर्स और कर सकते हो। इसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा, और उसकी वीडियो जैसे ही आप कमेंट करोगे, कमेंट के बाद हो सकता है वो वीडियो भी अपलोड हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सेटिस्फाई हुए होगे। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन टू मी ऑन माई यूट्यूब चैनल बाय द कमेंट, ठीक है। जब भी मैं देखूंगा आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।